कर दिया है। जो हमला इन आतंकियों ने रियासी में किया, उसके बाद से पूरा देश बौखलाया बैठा है। भारत के अलावा इसका असर नीदरलैंड, इजराइल तक में भी देखने को मिला। इन दोनों देशों ने आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ एक्शन की आवाज उठाई है। और तो और अब भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्बर्ट डेल्फिन ने आतंकियों की इस हरकत की निंदा की है। ऋषभ, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक मैसेज किया, ट्वीट की नरेंद्र मोदी को, जिसका नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। लेकिन ये जरूर कहा है कि हम अपने लोगों के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान के सीएम ने जब तक अटैक नहीं हुआ आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन उस अटैक के बाद आई है, जिसका मतलब था सीधा सीधा वेलकम टू द सीट ऑफ थॉर्न्स। ये बड़ा एक शॉकिंग जवाब है जो मोदी साहब ने नवाज शरीफ साहब को दिया है ट्वीट के जरिए। मोदी साहब ने लिखा है, अप्रिशिएट योर मैसेज नवाज शरीफ। The people of India have always stood for peace, security and progressive ideas. Advancing the well-being and security of our people shall always remain in our priority. रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। ये आतंकियों का वही ग्रुप है जो पीर पंजाल के दक्षिण में पिछले 2 सालों से सक्रिय है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बस में सवार एक पीड़ित ने बताया कि बस पर 25 से 30 गोलियां चली और बस खाई में गिर गई। चला है कि कुछ थर्ड कंट्रीज भी इस तरह की चीजों को समझ रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा करवा दो, अगर पाकिस्तान और ईरान, इंडिया के बीच में मामलात खराब करने हैं तो कश्मीर के नॉन स्टेट एक्टर को आप सपोर्ट कर दो, वो कुछ कर देंगे तो पाकिस्तान इंडिया की आपस में मसला बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकवादियों के द्वारा श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया। श्रद्धालुओं से भरी बस को टारगेट किया गया, जिसमें बताया गया, कल परसों की खबर है, 10 से के आसपास श्रद्धालु इसमें मारे गए। दोस्तों, इस पे पूरी दुनिया से अब पाकिस्तान के खिलाफ निंदा की खबरें आ रही हैं। 23 से ज़्यादा यूरोपीय देश ने इसकी निंदा कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन कर चुका है, फ्रांस, जर्मनी, इटली कर चुका है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इवन तो दोस्तों 13 से ज़्यादा मुस्लिम देश भी इसकी निंदा कर चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। निंदा करने के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ जितनी भी पॉसिबल कार्रवाई हो सकती है, सभी देशों ने भारत को कहा है कि आप करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। भारत ने तो सिंपली कह दिया है, अगर पाकिस्तान में भी इन आतंकवादियों के होने के सबूत मिलते हैं तो हम पाकिस्तान के घर में घुस के ही मारेंगे। लेकिन दोस्तों, ये आतंकवाद क्या है? मदरसे की देन है। ठीक है, भारत 10 आतंकवादियों को मारेगा, पाकिस्तान में लाखों मदरसे हैं, कल 1000 आतंकवादी पैदा कर देगा। अगर भारत को इस आतंकवाद को जड़ से मिटाना है तो दोस्तों ट्रस्ट मी, आतंकवाद को तो खत्म करना ही होगा, इन आतंकवादी सुअरों को तो खत्म करना ही होगा। साथ के साथ भिखारिस्तान की जो आर्मी है, जो 93,000 ने घुटने टेके थे, उनको एक बार फिर से धोना पड़ेगा, उनको फिर से एक बार घुटनों पे लाना पड़ेगा, तब जाके ये आतंकवाद रुकेगा। ठीक है, बिना पाकिस्तानी आर्मी पे स्ट्राइक किए ये आतंकवाद कम नहीं होगा। ये तो मदरसों की देन है। मदरसों के 10 आतंकवादियों को मारोगे, कल ये 100 मदरसे से फिर पैदा करके भेज देंगे। पाकिस्तानी आर्मी पे स्ट्राइक जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान की सारी मीडिया एक ही बात बोल रही है कि अब हमें पीओके बचाने की जरूरत नहीं है। अब भारत को अपने देश में अपनी स्टेट्स को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी इतने वीक हैं, वहां पे वीकनेस की बात हो रही है। तो ये जो चीजें हैं, इसके ऊपर आपको परमानेंटली तो रोक लगानी पड़ेगी, और रोक लगाने का काम है नाउ देयर हैज टू बी समथिंग कॉन्क्रीट। ये जो जयशंकर जी ने बोल दिया कि हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हम बात करेंगे उनसे, बात से काम नहीं चलेगा। अगर आपको रामचंद्र बनने का इतना ही शौक है तो रामचंद्र जो है वो पुरुषोत्तम राम बने थे युद्ध के बाद, जब रावण का वध किया था। अब रावण के वध का टाइम है, पुरुषोत्तम राम बनने की जरूरत नहीं है। वो टैग हम देंगे आपको। अच्छा, वो युद्ध जीतने के बाद आपको पुरुषोत्तम राम। क्या आपकी बॉर्डर का इश्यू सिर्फ चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है? आपने सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात बोल दी पाकिस्तान के साथ। क्या बॉर्डर इश्यू नहीं है उनके साथ? पाकिस्तान का बॉर्डर इश्यू कौन सा? क्यों आपने पीओके नहीं लेना वापस?
देखिए वो एरिया कब्जाया हुआ है, उसको बॉर्डर तो दोनों ही मानते हैं। आप ये समझिए लाइन ऑफ रोहित कंट्रोल भाई, है, लेकिन उसको देखिए उधर जो स्टेटमेंट है, यू हैव बॉर्डर इशू विद चाइना बट यू हैव टू इश्यूज विद पाकिस्तान विच इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड बॉर्डर इशू। आपको दोनों रिजॉल्व करने हैं। बॉर्डर इशू अगेन, आई एम चलिए टेलिंग यू, वो बॉर्डर मैं इशू उसको नहीं है। डिफरेंटली अच्छा, देता हूं कि हम्म, मुझे अगर आप बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो का पार्ट है, कि बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि पीओके हम लेकर रहेंगे, भारत का पार्ट है, तो वो बॉर्डर का इशू भी है। अरे नहीं यार, मैं एनीवे व्हाटएवर इट इज, लेकिन जयशंकर जी ने बोला है कि चाइना के साथ हमारे इश्यूज डिफरेंट है, वो बॉर्डर के हैं, इधर क्रॉस टेररिज्म का इशू है। तो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे जयशंकर जी? बातचीत से? बातचीत तो आपने बंद करी हुई है, और बातचीत से सीख भी होगा नहीं। नहीं बतन ये चीज बातचीत से भी नहीं होने वाली है, होगी नहीं तो होगी। हमें एक स्ट्रॉन्ग हैंड से करना पड़ेगा। और एक इंडिकेशन कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि मेरा जो टेररिज्म का इशू है वो इन्होंने कहा इसमें बोला कि वी आर गोइंग टू टॉक टू देम, हम बात करेंगे उस पे, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, विल डील विद इट ऐसा बोला। डील विद है, डील कैसे करोगे भाई? 1 साल हो गया, आप बोलते हैं मोदी जी ठंडी करके खाते हैं। 1 साल से 3 अटैक हो चुके हैं हमारी आर्मी के ऊपर, कभी 4 जवान मरते हैं, कभी 5 मरते हैं, कभी G20 का बहाना था, कभी इलेक्शन का बहाना था, जॉब तो दिया नहीं। अभी ये जम्मू में फिर दोबारा से आपको वेलकम गिफ्ट मिल गया है, जॉब कब मिलेगा? जब तक आप जवाब नहीं दोगे रोहित भाई, और जवाब भी बालाकोट से बड़ा देना पड़ेगा आपको, तभी आप ये चीजों को ठीक कर सकते हैं, वरना दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। मेरा ये प्रॉब्लम रही है, और 1-1.5 साल से आपकी और मेरी शोध बहुत हुए इसके ऊपर। कब तक हम वेट करेंगे? आप बोलते हैं कि मोदी जी ठंडी करके खाते हैं, मैं बोलता हूं 1.5 साल हो गया, अब तो ठंडी नहीं, अब तो बासी हो गई है भाई। ठीक है, लेकिन बिरसा साहब, ये जो कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, इसको अगर आपने मीडिया को इस तरह फीड कर दिया हुआ है कि जब भी कश्मीर में कुछ हो पाकिस्तान पे आप बात कर दो, इल्जाम लगा दो कि हाँ जी आपने कर दिया है, आपको लगता है कि ये एक सोल्यूशन है, या कि आप समझते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम? एक तो हम सारी बात बैठना नहीं चाह रहे, जब बैठना नहीं चाह रहे तो एक कोई भी एक्टिविटी हो गई वो कोई भी करवा सकता है। मुझे तो इस हवाले से बड़े अच्छे से थोड़ा बताया कि भी पता भी चला है कि कुछ थर्ड कंट्रीज भी इस तरह की चीज़ों को समझ रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा करवा दो, अगर पाकिस्तान और ईरान इंडिया के बीच में मामलात खराब करने हैं तो कश्मीर के नॉन स्टेट एक्टर को आप सपोर्ट कर दो, वो कुछ कर देंगे तो पाकिस्तान इंडिया की आपस में कोई मसला बन जाएगा। तो ये तो कोई तरीका ना हुआ कि कुछ कश्मीर में होता है तो पाकिस्तान पे आ जाए, और अगर पाकिस्तान में कुछ होगा तो वो इंडिया पे डाल दें। भाई साहब, ये साइकिल कैसे टूट सकता है? कश्मीर में इस तरह की जो बेईमानी किस्म की मिलिटेंसी हो रही है, उस बल्कि कोल्ड ब्लडेड किस्म की बेरहम और बिला नतीजा, इस पे जो है अगर वो कहता है कि ये मैं इसके हक में नहीं हूं, तो फिर जब कोई वाकया होता है तो उसकी मजम्मत करे अनकंडीशनली कि ये जो वाकया हुआ है जी हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम क्लियर करते हैं कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर बात बनती है। आप अंदर से खुश हूं कि हमने जी कर दिखाया और ऊपर से उसकी तरदीद भी ना करें, तो फिर ज़ाहिर कहा तो यही जाएगा ना कि ये काम आप नहीं किया है, क्योंकि उसमें वो क्रेडिट आप इंडिया हर मसले की तरदीद थोड़ी ही करता है। पाकिस्तान में जब होता है या कश्मीर में इंडिया का तो पाकिस्तान अब इतना कैजुअल चीजें हो रही हैं कि कोई भी तरदीद नहीं करता इसमें। तो नहीं, ये तो बिल्कुल है, मैं इंडिया की बात भी कर रहा हूँ कि अगर आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, कहीं भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो आप उसको मज़म्मत करनी चाहिए और वाज़ेह अल्फाज में करनी चाहिए, क्योंकि ना करने का मतलब ये है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपकी उसको आशीर्वाद हासिल है, जिसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ अल्टीमेटली कि आप उस खित्ते में कोई जो है वो मीनिंगफुल किस्म की डायलॉग या किसी पीस प्रोसेस में जाना ही नहीं चाहते। और ये चीज़ें ज़ाहिर है बिल्कुल अब इतना दफ़ा रिपीट हो गई हैं, ये जो प्रॉक्सी फाइटिंग है ये इतनी ओपन और एक्सपोज हो गई है कि एक एक बच्चे को पता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, कैसे हो रहा है। और ज़ाहिर है कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं उन पे जब तक आप क्लियर स्टैंड नहीं लेते उस वक्त तक ये वाक़यात इसी तरह चलते रहेंगे।